अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहान। अदाकारा सना ने तवील अरसे बाद तलाक के हवाले से खामोशी तोड़ दी और तलाक की वजह बता दी। या नाज़रीन को याद होगा कि अदाकारा सना ने शादी के 14 साल बाद तलाक हासिल की और उनकी तलाक से उनके चाहने वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि सना जो है वो ऐसी फिल्मी अदाकारा थी और ऐसी जो है वो फिल्मी जोड़ी थी जो अपने शौहर के साथ बड़ी खुशगवार इज़दवाजी ज़िंदगी गुजार रही थी। अक्सर टॉक शोज़ में नज़र आती थी, टीवी शोज़ में नज़र आती और फिल्मी तकरीबात में ये फिल्मी जोड़ा बड़ा खुश दिखाई देता था। लेकिन अचानक इनकी तलाक से जहाँ पर इनके चाहने वाले परेशान हुए, वहाँ पर लोग इस बात को जानने के लिए बेचैन थे कि आखिर सना ने शादी के 14 साल बाद तलाक क्यों ली। और सना ने एक टीवी शो में कुछ अरसा कबल इस बात की वजह बयान की कि उन्होंने फ़खर जाफ़री से शादी के 14 साल बाद तलाक क्यों ली। नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको इस वजह के बारे में बताएंगे। अदाकारा सना ने कुछ अर्सा कबल एक टीवी शो में शिरकत की और इस शो में उन्होंने अपनी तलाक की वजह बताते हुए कहा कि इंसान जब किसी नेमत की कदर नहीं करता तो खुदा उससे वो नेमत छीन लेता है, खा वो इश्क हो या रिस्क हो। अदाकारा सना से जब सवाल किया गया कि क्या फ़खर जाफ़री ने आपकी कदर नहीं की जिसकी वजह से आपने फ़खर जाफ़री से तलाक ली, तो सना ने इस बात को कुछ घुमाते हुए कहा कि जब आप किसी इंसान से ताल्लुक़ तोड़ देते हैं तो फिर आपको उस हवाले से ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं इस बात की कायल हूँ कि रिश्तों में मुनाफ़क़त नहीं होनी चाहिए और जब मैंने ये देखा कि ये रिश्ता मुनाफ़क़त का शिकार हो रहा है तो मैंने ये रिश्ता तोड़ दिया। नाज़रीन, आपको याद होगा कि अदाकारा सना ने कुछ अर्सा कबल जब अपनी तलाक के हवाले से ऐलान किया तो उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपना एक बयान शेयर किया था जिसमें उन्होंने कहा कि खुद को तोड़ने से बेहतर है कि रिश्ता तोड़ दिया जाए। इसी तरह गुज़श्ता कुछ रोज़ कबल अदाकारा सना ने तलाक के हवाले से बात करते हुए कहा कि जब रिश्ते आपके बेकदरी का शिकार हो जाएं और आपको ये समझ आने लगे कि दूसरा इंसान आपकी कदर नहीं कर रहा तो इससे बेहतर है कि आप उसके साथ रहें, आप उस रिश्ते को तोड़ दें। इसके साथ साथ सना ने ये भी कहा कि अगर आपको ये नज़र आ रहा है कि आपके रिश्तों से आपकी ज़िंदगी में बिगाड़ पैदा हो रहा है और आपके रिश्तों में तलखी पैदा हो रही है और ये तलखी आपके बच्चों को मुतासिर कर रही है, तो बजाय इसके कि आप अपने बच्चों को एक नाखुशगवार ज़िंदगी दें, तो उससे बेहतर है कि आप अलहदा होकर अपने बच्चों को इन तलखियों से बचाएं। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने देखा कि हमारा रिश्ता बिगाड़ का शिकार हो रहा है और इससे हमारे बच्चे मुतासिर हो रहे हैं, तो मैंने समझा कि मैं अपनी तलखी को अपने बच्चों में मुंतकिल ना होने दूं। यही वजह है कि मैंने अपने बच्चों के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल सोचते हुए वो रास्ता चुना जो मेरे बच्चों के लिए बेहतर था। हमारे वो नाज़रीन जिन्हें सना और फ़खर की तलाक की बेसिक वजह मालूम नहीं, उनकी मालूमात के लिए हम उन्हें ये बताते चलें कि सना और फ़खर के दरमियान इख्तलाफ़ात की बुनियादी वजह अदाकारा और मॉडल मनाहिल शाह थी। मनाहिल शाह के हवाले से कहा जाता है कि मनाहिल शाह ने फ़खर जाफ़री के साथ कुछ अर्सा कबल खुफिया शादी कर ली थी। जब सना फ़खर को इस बात का इल्म हुआ कि फ़खर जाफ़री ने मनाहिल शाह से शादी कर ली है तो ये बात उन्हें गवारा ना हुई। हालांकि कुछ अरसे से वो ये अफवाहें सुन रही थी लेकिन इन बातों पे बिलीव नहीं कर रही थी। लेकिन जब उन्हें ये बात कंफर्म हो गई कि उनके साबका शौहर फ़खर जाफ़री ने मनाहिल शाह से शादी कर ली है तो फिर सना ने अपने इस रिश्ते को मज़ीद आगे चलाने का अज़म ना किया और फ़खर से हमेशा के लिए जुदाई बर्दाश्त कर ली। नाज़रीन, मनाहिल शाह के हवाले से भी आपको बताते चलें कि मनाहिल शाह फ़खर जाफ़री की एक्स गर्लफ्रेंड थी और पहले ये कहा जा रहा था कि फ़खर जाफ़री शायद मनाहिल शाह से शादी करेंगे, लेकिन इन दोनों के दरमियान फिर अदाकारा सना आ गई। जब फ़खर ने अदाकारा सना को देखा तो वो मनाहिल शाह को छोड़कर सना के जुल्फ़ों के असीर हो गए और उनके आगे पीछे घूमने लगे, यहाँ तक कि सेट पर भी उनके पास पहुँच जाते थे। फ़खर जाफ़री की इस दीवानगी को देखते हुए आखिर अदाकारा सना ने हार मान ली और फ़खर जाफ़री से शादी की हामी भर ली और ये जोड़ा जो है वो बहुत खुशगवार इज़दवाजी ज़िंदगी गुजार रहा था। 14 बरस से ये लोग इनको बहुत खुशगवार तरीके से ज़िंदगी गुजारते हुए
دیکھ رہے تھے اور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ 14 برس بعد اداکارہ ثنا فخر سے طلاق لے لیں گی۔ ان کی طلاق سے جہاں ان کے فینس کو ایک بڑا دھچکا لگا، وہاں پر ان کے دوست بھی اس بات سے کافی پریشان ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ جب گزشتہ دنوں اداکارہ ثنا ٹی وی شو میں شریک ہوئیں تو وہ بہت بجھی تھیں اور انہوں نے اپنی طلاق کی جب وجہ بیان کی تو اس دوران ان کا لہجہ جو ہے وہ بہت زیادہ جذباتی پن کا شکار تھا، ان کی آواز رند گئی تھی اور وہ اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اداکارہ ثنا کے فیس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس وقت وہ بہت مشکل صورتحال سے گزر رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے فین سے بھی التجا کی ہے کہ اس مشکل وقت میں وہ ان کی طاقت بنے اور ان کی پرائیویسی کا خیال رکھیں اور ان سے عجیب قسم کے سوالات کر کے ان کے زخموں کو کریدنے کی کوشش نہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، شگفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے۔